श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु की अनंत महिमा को कोई न जान सकता है न बखान सकता है, फिर भी गुणगान करते हैं संत लोग, भक्त लोग। और इसी तरह से भक्तों, भगवान ने अपनी बनाई गई श्रुति सेतु की मर्यादा के लिए गुरु को भी महिमा को बखान किया है। और मैं तो ये मानता हूं कि भगवान ही अपनी शक्ति को श्रद्धावान शिष्य के लिए गुरु के अंदर डाल देते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप भी मेरी इस बात को माने, लेकिन मेरी मान्यता यही है कि गुरु के अंदर शिष्य की श्रद्धा को देखकर भगवान शक्ति प्रकट कर देते हैं। और ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है वो गुरु। वो गुरुदेव महाराज भगवान की कृपा से शिष्य के लिए ईश्वर के जैसे शक्तिमान हो जाते हैं महाराज। और प्रभु ये खेल करके प्रसन्न होते हैं। इसीलिए शिष्य अपने गुरुदेव को भगवान से भी ज्यादा मानने लग जाता है। कल आप श्रवण कर रहे थे श्री मनोहर दास बाबा के चरित्र को, कि अपने गुरुदेव के लिए जीवन समर्पित था उनका। और कितनी फोटो खींचते रहते थे, गुरु की सेवा करते रहते थे। और गुरुदेव बालकृष्ण दास महाराज के भगवत धाम जाने के बाद बिल्कुल उन्होंने कैमरे को कहीं छिपा कर रख दिया, फोटो खींचना बंद कर दिया। और अब भूल गए कि फोटोग्राफी भी कुछ होता है। तब लोगों को पता चला कि गुरुदेव के लिए ये सब करते थे। अब तो एकांत में बैठे गुरु सुन भगवान और गुरु के ध्यान में डूबे रहते। एक बार मनोहर दास बाबा नारंग बहन जी के घर हसनपुर गए। वो जब वहां ऊपर की मंजिल पर कमरे में अकेले अत्यंत गंभीर मुद्रा में बैठे हुए थे, तब उनके परिवारीजनों ने बाबा से श्री महाराज जी के संबंध में कुछ कहने का आग्रह किया। तो मनोहर दास बाबा ने कहा, पूज्य श्री महाराज जी के वियोग काल में एक बार मैं ट्रेन में सफर कर रहा था। पूज्य श्री महाराज जी के विछोह में मन अति अवसादपूर्ण था, साथ ही बार बार शरीर छोड़ने के विचार प्रबल हो रहे थे। क्योंकि मनोहर दास बाबा को लग रहा था कि गुरु के बिना वो जीरो हो गए, इसलिए अपने शरीर को छोड़ना चाहते थे। और उन्होंने बताया कि जब मैं ऐसी स्थिति में था, तभी अचानक मेरी आंखों के सामने एक हरा भरा पुष्पोद्यान प्रकट हो गया और भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न खेल विलास के दृश्य चलचित्र की भांति दृष्टिगोचर होते गए। और इसके बाद न तो अपने शरीर का ध्यान रहा उनको, और न उनको अवसाद का, दुख का कोई ध्यान रहा। और उन्होंने बताया उन सखियों को कि पूरी यात्रा में ये ही दृश्य नेत्रों के समक्ष रहे, भगवान की खेल विलास और भांति भांति के सुंदरतम दृश्य। और तब उन्होंने कहा कि मेरी समझ में यही आया कि महाराज जी का बिछोह केवल बाहरी दिखावा है, वस्तुतः वो हर समय मेरे साथ में और हर पल मेरी संभाल कर रहे हैं। महाराज, बहुत जो श्रद्धावान शिष्य होता है ना, उसके गुरुदेव भी हर समय उसके साथ रहते हैं, जैसे भगवान साथ में रहते हैं। अब आप ये समझिए कि बालकृष्ण दास जी तो भगवत धाम जा चुके थे, तब की बात बता रहे मनोहर दास जी कि उनको गुरु और भगवान दोनों साथ में अनुभव होने लगे थे।
कि दोनों लोग साथ में। और महाराज जी के अर्थात गुरुदेव के जीवन चरित्र एवं श्रद्धेय श्री घनश्याम ठाकुर जी की स्मृति ग्रंथ स्मृति सौरभ का संपादन भी मनोहर दास बाबा ने किया था। वस्तुतः महाराज जी ने अपनी रस निधि बाबा को ही प्रदान की थी। बालकृष्ण दास जी ने बहुत शिष्यों के ऊपर कृपा की, किंतु मनोहर दास के ऊपर विशेष कृपा की थी। मनोहर दास बाबा एक सच्चे संत थे और गुरु भक्त थे। उनकी महिमा अनंत व अपार है। सांसारिक प्रपंचों ने उनका स्पर्श कभी नहीं किया। उनकी मधुमयी कृष्ण स्मृति से भरी प्रेममयी मुस्कान सभी को अपनी ओर आकर्षित करती थी। वो प्रत्येक व्यक्ति को बड़े ही आदर व स्नेह के साथ देखते थे। इसलिए उनके संपर्क में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति हमेशा के लिए उनका अपना निज जन हो जाता था। वो न केवल श्रीधाम वृंदावन की एक शोभा थे, बल्कि वास्तविक रूप के परिचायक थे। वो जीवन भर प्रशंसा के डर से स्वयं को छिपाते रहे और कभी भी किसी व्यक्ति के दोषों को नहीं देखा। मनोहर दास बाबा की एक खास विशेषता थी भक्तों कि उन्होंने कभी भी किसी साधक संत या किसी व्यक्ति के दोषों को नहीं देखा। केवल अपने कर्तव्य पर डटे रहते थे। भक्त भगवंत सेवा में निरंतर जीवन भर लगे रहे, लेकिन दोष किसी का कभी नहीं देखा कि किसमें क्या कमी है। न देखा, न मुंह से बोला, न उस चर्चा को कभी कान तक आने दिया। ये बहुत अद्भुत विशेषता थी मनोहर दास बाबा की। और वक्तों बाबा मनोहर दास बहुत सेवा परायण थे। दुखियों रोगियों के दुख को दूर करते थे। बात ये थी कि बाबा आयुर्वेद और होम्योपैथ चिकित्सा में बड़े पारंगत थे। उन्होंने इन दोनों पद्धतियों में, आयुर्वेद और होम्योपैथ, इन दोनों पद्धतियों में बहुत अच्छा ज्ञान रखा था अपने पास और असंख्य व्यक्तियों की निःशुल्क चिकित्सा की थी। और जिसकी चिकित्सा करते थे उसको निश्चित लाभ मिलता था। ज्योतिष व पांडित्य का भी उन्हें अत्यधिक ज्ञान था, लेकिन पूरा ध्यान भगवान की भक्ति में रहता था। सेवा के लिए चिकित्सा कर देते थे, किंतु पांडित्य और ज्योतिष को अधिक महत्व नहीं देते थे। प्रभु के प्रेम में ही डूबे रहते थे। किसी भी व्यक्ति की हस्तरेखाओं को देखकर भविष्य फल बता सकते थे। कभी कभी किसी के प्रेम आग्रह से बताते थे, नहीं तो अधिकतर इन गुणों का प्रयोग नहीं करते थे। और जो जहां बहुत जरूरी समझते थे वहां बताते थे, वो सत्य निकलता था। कोई कोई जिज्ञासु उनसे कुछ पूछता था बहुत ज्यादा प्रीति से, तो पांडित्य की बात भी उसको बता देते थे, लेकिन खुद ऐसा करते नहीं थे। अच्छा, जैसे कर्मकांड लोग कराते रहते, ये सब करते नहीं थे, लेकिन जानकारी उनको बहुत थी। सहजता, सरलता, उदारता, सहृदयता, विनोद प्रियता, परोपकारिता, ये मनोहर बाबा के रोम रोम में समाई हुई थी। बड़े बड़े अनुष्ठान लोगों के होते थे तो लोग उनसे राय लेते थे कि महाराज जी कैसे कैसे क्या करना होगा, तो बिल्कुल इतना सुंदर ढंग से उसको समझा देते थे कि जिससे वो सफल हो। और खुद बड़े निष्प्रही थे। किसी भी लोभ लालच का स्पर्श नहीं था जीवन में। बहुत संतोषी और बहुत विनम्र थे। सांसारिक वैभव और धन दौलत की चकाचौंध उनकी आंखों में चुभती थी, उधर उनका मन ही नहीं जाता था।
वो कहते थे इन सब से सात्विकता समाप्त हो जाती है। उन्होंने अपना सारा जीवन एक छोटे से कमरे में अत्यंत सीमित आवश्यकताओं के साथ व्यतीत किया था। महाराज, जो एक उच्च संतोषी जीवन वाले साधु का जीवन होता है, वो जीवन था उनका। और प्रथम मंजिल पर स्थित कमरा गर्मियों में महाराज बहुत तपता था। अब आप ऐसे कभी रहे हो तभी समझ पाओगे। जो ऊपर की मंजिल का कमरा हो, जिस कमरे के ऊपर कुछ निर्माण नहीं हुआ हो, छत पर धूप आती हो पूरी की पूरी, तो गर्मी में कितना तपता है कि आदमी घबरा के भागता है। और उस जमाने में एसी तो होता नहीं था। तो उनके एक भक्त अवधेश मिश्रा ने बाबा से बहुत आग्रह करके उनके कमरे में एक कूलर लगवा दिया, परंतु उन्होंने उसका बहुत कम उपयोग किया। कहते थे इसकी आवाज से भजन में व्यवधान होता है। कूलर की आवाज जो होती है वो हमारे भजन में बाधा डालता है, इसलिए बहुत कम चलाते थे। कोई बहुत हट करे तो थोड़ी देर चलाया, नहीं तो नहीं चलाते थे। और एसी तब होता नहीं था भक्तों में। मनोहर बाबा रात्रि में बहुत कम सोते थे। दिन में तो उन्हें सोते कभी किसी ने देखा ही नहीं। रात में भी बहुत कम सोते थे। दोपहर को वो या तो आध्यात्मिक साहित्य या संत चरित्र पढ़ते थे और लेखन कार्य करते थे। सांसारिक चर्चाओं में उनकी बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। देश विदेश में उनके तमाम श्रद्धालु भक्त आज भी हैं जो उनके एक संकेत पर मनचाही वस्तु उनके चरणों में रख सकते थे, परंतु उन्होंने कभी भी किसी व्यक्ति से कैसी भी कोई याचना नहीं की। वो स्पष्ट वक्ता थे, अपने में इतने संतुष्ट थे कि कुछ कभी मांगा ही नहीं, न पैसे न कोई सामान। उन्हें जो भी बात कहनी होती थी बिना किसी लगाव लपेट के स्पष्ट कह देते थे, चाहे वो किसी को कम अच्छी लगे तब भी। वो अंदर बाहर से एक थे। उन्होंने अपना सारा जीवन अत्यंत संयम और नियम से बिताया। समय के बहुत पाबंद थे। उनकी दिनचर्या घड़ी की सुइयों से जैसे जुड़ी थी। मनोहरदास बाबा ने श्रद्धेय देवी जी को आजीवन अत्यधिक आदर और सम्मान दिया था। देवी माता का चरित्र आप सुन चुके हैं ना, तो उनका बहुत सम्मान करते थे। वो श्री देवी जी से आयु में काफी बड़े थे। साथ ही वो भी महाराज जी की शरण में श्री देवी जी से पहले आए थे। इसके बाद भी उन्होंने देवी जी को स्वयं से बड़ा माना। वेण विनोद कुंज या तमाल कुंज अथवा उनमें रहने वालों से संबंधित जब भी कोई बात उनके सामने आती थी तो तत्काल बस यही कहते थे, देवी जी को बताया है नहीं, उन्हें बताओ। यदि कोई व्यक्ति कैसी भी कोई वस्तु उनको दे जाता था, वो उस वस्तु को बिना देखे ही तुरंत श्री देवी जी के पास भिजवा देते थे। आज के समय में इतनी अधिक महाराज ऐसी पवित्र स्थिति, इतना निरहंकारिता, इतना दूसरे को आदर देने की भावना बहुत कम देखने को मिलती है। उन्होंने अपने 91 वर्ष की आयु तक कभी भी किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया। क्या त्यागमय जीवन था भक्तों। 91 वर्ष शरीर की आयु उनकी थी और एक भी शिष्य नहीं उन्होंने बनाया। और कहा करते थे कि ब्रज का एक छोरा 24 घंटे साथ रहता तो है,
फिर किसी की क्या आवश्यकता है। ब्रज का छोरा अर्थात भगवान बाल कृष्ण कहते जब वो साथ में रहता है तो किसी अन्य की क्या आवश्यकता है। आश्चर्य सबको होता था कि इतनी अधिक उम्र पर भी कभी बुढ़ापे का ज्यादा असर उनके ऊपर नहीं दिखलाई पड़ता था, अथवा यूं सीधे शब्दों में कहूं कि उनकी आयु उन पर कभी हावी नहीं हुई। वो अपने नित्य प्रति के कार्य बिना किसी सहायता के स्वयं कर लिया करते थे। महाराज परम पूज्य श्री महाराज जी को महामंत्र का जगह जगह अखंड संकीर्तन कराना बहुत प्रिय था गुरुदेव को। तो वो बड़वानी मध्य प्रदेश के पास लोनारा ग्राम में प्रतिवर्ष महामंत्र का 30 दिवसीय अखंड संकीर्तन करवाते थे। लगातार रात दिन 1 महीना कीर्तन होता था, जिसमें वो अपने पूरे परिकर के साथ भाग लेते थे, जो कि अभी भी होता है भक्तों। उन्होंने बड़वानी में एक बार हरिनाम का 8 मासीय अखंड संकीर्तन करवाया था, 8 महीना पूरा लगातार रात दिन। और संकीर्तनावतार चैतन्य महाप्रभु के तिरोभाव को 500 वर्ष पूर्ण होने पर श्री महाराज जी के हृदय में ये संकल्प उदित हुआ कि वो बड़वानी में महामंत्र का 501 दिवसीय अखंड संकीर्तन करवाएं। अब आप सोचिए कितना बड़ा कार्य था ये। उन्होंने अपने इस संकल्प से बड़वानी वासियों को अवगत भी कराया, परंतु उन्हें इस दुरूह कार्य को करने के लिए स्वीकारोक्ति एकाएक नहीं मिल सकी, क्योंकि 501 दिन का जिम्मेदारी कौन लेगा। बाद में श्री महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण ये बात फिर चर्चा में नहीं आई। कालांतर में श्री महाराज जी के निकुंज प्रविष्ट होने के बाद मनोहर बाबा को बड़वानी के भक्त जनों द्वारा श्री महाराज जी के संकल्प का ज्ञान हुआ। पहले पता नहीं था इनको, मनोहर दास बाबा को। जब पता चला तो बाबा ने सोचा कि गुरुदेव महाराज की इच्छा थी तो हरिनाम का जो दीपक बड़वानी में जलाया हुआ है उसकी लौ बंद नहीं होनी चाहिए। अतः वो अपने क्षीण स्वास्थ्य के बावजूद भी प्राय बड़वानी जाते रहे और वहां के लोगों को महामंत्र का 501 दिवसीय अखंड संकीर्तन करवाने के लिए प्रेरित करते रहे। वो कहा करते थे कि महामंत्र के संकीर्तन से सभी व्यक्तियों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उन्होंने वहां इसी निमित्त नवयुवकों का एक संकीर्तन मंडल भी गठित किया। साथ ही वहां के अपने भक्त श्रद्धालुओं से कहा कि आप संकीर्तन प्रारंभ तो करो, फिर देखना कि नामी स्वयं नाम जप करेगा और दूसरों से भी करवाएगा। अर्थात ठाकुर जी खुद ये कार्य करेंगे, आप बस शुरू करो। और संकीर्तन की व्यवस्था के लिए न किसी से धन मांगने की आवश्यकता है और न ही चिंतित होने की आवश्यकता है। मनोहर दास बाबा ने कहा कि महाराज जी की कृपा से अर्थात गुरुदेव की कृपा से सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। तो मनोहर दास बाबा का ये कथन बड़वानी वासियों के लिए प्रेरणा और उत्साह का संचारक बन गया। साथ ही उन्होंने वहां के राम मंदिर में 18 जुलाई सन 2004 से 5 जनवरी सन 2006 तक महामंत्र का 501 दिवसीय अर्थात 18 महीने का अखंड संकीर्तन करवाया। क्योंकि उनको ये जब वहां के भक्तों से मालूम हुआ कि उनके गुरुदेव चाहते थे बालकृष्ण दास जी कि 501 दिन का कीर्तन हो अखंड, तो उन्होंने गुरु की इच्छा को पूर्ण किया और बड़वानी में भक्तों 18 जुलाई सन 2004 को अखंड हरिनाम संकीर्तन की जो शोभा यात्रा निकली उसमें सबसे आगे छोटी छोटी बालिकाएं
रंग बिरंगे वस्त्र पहने और गोपी वेश में अपने सिर पर मंगल कलश लिए हुए चल रही थी। उनके पीछे सुसज्जित बग्घी में राधा कृष्ण विराजमान थे। अर्थात उस सुसज्जित बग्घी में राधा कृष्ण भगवान का सुंदर स्वरूप और मनोहर दास बाबा के पूज्य महाराज जी श्री बालकृष्ण दास जी का सुंदर चित्रपट विराजमान था। बाकी भक्तों की जो गुरु भक्त होते हैं ना, वो भगवान के साथ अपने गुरु को भी रखते हैं। इसलिए उस शोभा यात्रा में जो बग्घी सजाई गई थी उसमें राधा कृष्ण की छवि थी और साथ में गुरुदेव की भी छवि थी, क्योंकि गुरुदेव शरीर से सम्मुख नहीं थे, लेकिन श्रद्धा में तो आज भी थे। तो आज भी अर्थात उस समय भी उनकी छवि को साथ ही रखा। ऐसा नहीं कि गुरुजी महाराज चले गए तो अब मैं ही सब कुछ हूं, ऐसा नहीं, ऐसा गुरु भक्त नहीं करता। साथ ही अनेक भजन मंडलियां नृत्य करती हुई महिलाएं चल रही थी। और इसके बाद वृंदावन के राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त प्रख्यात रासाचार्य स्वामी श्री राम शर्मा फूलों से सुसज्जित जीप में बैठे संकीर्तन करते हुए चल रहे थे। भक्तों, ये श्री राम शर्मा जी अभी मेरा ख्याल 1 साल पहले शरीर पूरा हुआ है। तो ये घनश्याम ठाकुर जी के बड़े भाई थे। इनके रासलीला मैंने भी कई बार देखी थी, बहुत भाव से करते थे। तो वो चल रहे थे उस शोभा यात्रा में संकीर्तन करते, बहुत सुंदर संकीर्तन गायन सब होता था उनका। तो उनके पीछे असंख्य भक्त श्रद्धालु झूम झूम कर संकीर्तन कर रहे थे। अनेक महिलाएं गरबा नृत्य कर रही थी। तत्पश्चात मनोहर बाबा खुली जीप में विराजित होकर शोभा यात्रा की शोभा बढ़ा रहे थे। ये बृहद शोभा यात्रा समूचे बड़वानी नगर को संकीर्तनमयी करती हुई लगभग 4 घंटे के बाद अपने गंतव्य स्थान राम मंदिर पर पहुंची। शोभा यात्रा पर जगह जगह पुष्प वर्षा करके उसका भव्य स्वागत किया गया और संकीर्तन स्थल राम मंदिर पर मनोहर बाबा के द्वारा कलश स्थापन वो पूजन आदि किया गया। साथ ही प्रख्यात संगीतज्ञ श्री कौठेकर जी ने शास्त्रीय संगीत के द्वारा मंगलाचरण किया। वहाँ मनोहर बाबा ने अपने संबोधन में कहा कि इस संकीर्तन के द्वारा परम पूज्य गुरुदेव श्री महाराज जी का 16 वर्ष पूर्व का संकल्प साकार हुआ है। इसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति जितना जो कुछ पाना चाहता है वो पा सकता है। भाव से प्रेम से कीर्तन करो, प्रभु कृपा करेंगे। और इसके द्वारा अर्थात कीर्तन के द्वारा सभी व्यक्तियों के लौकिक अलौकिक और आध्यात्मिक मनोरथ निश्चित पूरे होंगे। मनोहर दास बाबा के हृदय से ये शब्द निकल रहे थे। और ये आयोजन श्री महाराज जी का अंतिम संकल्प, और उन्होंने कहा हमारा अंतिम कर्तव्य है, मनोहर दास बाबा ने कहा। इसके साथ ही मनोहर दास बाबा ने हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे ये गा करके 501 दिवसीय अखंड हरिनाम संकीर्तन का शुभारंभ किया था। बहुत महान गुरु भक्त थे, सच्चे भक्त थे भगवान के। बाबा ने जब बड़वानी में संकीर्तन का शुभारंभ कर दिया, तब उसके बाद निकटवर्ती नर्मदा नगर के दामू भाई ने अपने निवास पर आमंत्रित किया। बाबा ने उनसे कहा कि वो उनके यहाँ अकेले नहीं बल्कि अपने परिकर के 20 अन्य व्यक्तियों के साथ आएंगे। उन्होंने विनोद में उनसे पूछा कि आप हम लोगों को क्या खिलाएंगे? फिर स्वयं उत्तर दे दिया कि दाल बाटी घर के घी और खीर, दाल बाटी घर के घी की और खीर। उन्होंने सोचा कि बहुत ज़्यादा व्यंजन बनाने लग जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे, इसलिए
मनोहर दास बाबा ने उस सेवक की सुविधा के लिए कह दिया, बस दाल बाटी खाएंगे हम लोग, भगवान का भोग दाल बाटी और घी घर का रहेगा और खीर, बस यही भगवान को भोग लगेगा और बहुत सारा व्यंजन नहीं बनाना आप। और दामू भाई ने बाबा से कहा कि जो आप चाहें वो बनेगा महाराज। बोले नहीं, बस इतना ही, भगवान के भोग के लिए दाल बाटी घी और खीर। साथ ही उन्होंने बाबा के पास स्वयं अपनी कारें भेजकर उन्हें सपरिकर अपने यहाँ बुलाया। बाबा के नर्मदा नगर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। मनोहर दास बाबा वहां ये देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि यहाँ भी उनके महाराज जी का एक अलग कक्ष है, अर्थात गुरुदेव का सत्कार देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने देखा कि उनके गुरुदेव श्री बाल कृष्णदास जी का कक्ष जो अलग बना है, उसमें पलंग पर श्री महाराज जी का चित्रपट रखा हुआ है, अर्थात बड़ा सा फोटो रखा हुआ था महाराज जी गुरुदेव का, जिसकी सेवा पूजा वृंदावन की तरह अत्यंत विधि विधान से होती थी। और उसके बाद बड़वानी और निकटवर्ती स्थानों पर बाबा को उनके भक्त श्रद्धालुओं के द्वारा प्राय प्रतिदिन आमंत्रित किया जाने लगा। बाबा अपने पूरे मंडल के साथ सभी जगह जाते, सत्संग करते, महाराज जी के संस्मरण सुनाते, अपने गुरुदेव की महिमा का बखान करते, उनके सुख दुख का समाचार पूछकर सांत्वना देते हुए तब उनकी सेवा ग्रहण करते थे, सेवा के लिए ही। और बाबा को बड़वानी में इतना अधिक प्रेम मान व सम्मान मिला कि उन्हें पता नहीं चलता था कि उनका पूरा दिन कब और कहां से कैसे व्यतीत हो गया, क्योंकि वो अपने गुरु और अपने भगवान की याद में ही मस्त रहते थे। मनोहर बाबा ने बड़वानी में जो फिल्मी गीत और गजल गाने वाले लोग थे, उनको समझाया कि इससे समय का नाश होता है, ये मत गाओ, भगवान के गीत गाया करो, भगवान के गीत गाओ, भगवान की लीला का गायन करो, और सर्वोत्तम है कि महामंत्र का गान करो। महामंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसका संकीर्तन करो। इसकी अलख जगाई बाबा ने। बोले कि जब संकीर्तन पूर्ण हो जाएगा तब भगवान के भजन गा लेना, लेकिन फिल्मी गीत मत गाना। और उन्होंने कहा देखो, भगवान के ही भजन, भगवान के गीत, भगवान की लीला गाना समय का सदुपयोग है, और कर सको तो प्रभु के नाम का संकीर्तन करो और आगे पीछे भगवान के भजन गाओ। प्रारंभ में गा लो, बाद में गा लो, नाम संकीर्तन को मुख्यता दो। और इतना प्रभावित हुए युवा वर्ग के लोग कि बाबा की सब बातों को उन्होंने सादर स्वीकार कर लिया। आगे बाबा के चरित्र को आप और श्रवण करेंगे। आज महाराज जी को और उनके प्रिय शिष्य मनोहर दास बाबा को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।